आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे कुछ भगवंत मान ने बोला है, उन्होंने कहा है कि देखो ऐसा है, जो खालिस्तानी अभी मूवमेंट चल रहा है वो पाकिस्तान फंड कर रहा है, आईएसआई का उसमें पूरा सपोर्ट है। ड्रोन्स आपको पंजाब में ज़्यादा मिलेंगे, राजस्थान में नहीं मिलेंगे। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वहाँ के हैंडलर्स, इनके हैंडलर्स वहीं बैठे हुए हैं। अजनाला पुलिस स्टेशन में गए। अजनाला 15 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। अभी पंजाब में समृद्धि आ रही है। 27,000 से ज़्यादा जॉब्स हमने जनरेट किए हैं। एनआरआईज वापस आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ वापस आ रही हैं, टाटा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। तो ये साफ फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। और पाकिस्तान जिस तरीके से हर एक खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहा है, वैसे ही यहाँ भारत में भी यही उसका हाल है। आईएसआई का पूरा सपोर्ट है। क्या भगवंत मान सही बोल रहे हैं? मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आपको रिकवरी कूपन कोड यूज़ करना है। हमारा कोर्स आपको मात्र 300 रुपये में मिलेगा, ओनली 300। ये एडिक्शन मैनेजमेंट का बेहतरीन कोर्स है। इसमें लाइव क्लासेस मिलेगी। परसों से क्लासेस शुरू होंगी, 1 मार्च से क्लासेस शुरू होंगी। 3 मंथ की वैलिडिटी, और ये वैलिडिटी आपकी 1 मार्च से ही शुरू होगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल कर लो, मज़ा आ जाएगी। चलो देखो, सबसे पहले तो बेटा एक चीज़ समझो, पंजाब अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 रहा है। ये इस तरीके के मूवमेंट क्यों शुरू होते हैं? जब पब्लिक परेशान होती है। जब पब्लिक परेशान होती है, ये इतिहास गवाह रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लीजिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन देख लीजिए, जितने भी ग्लोरियस रेवोल्यूशन देख लीजिए, कि जितने भी आपके क्रांति अगर आप देखोगे ना, लोग परेशान हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है। अब एक लीडर आ गया, लीडर ने कहा कि भाई, जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब ड्रग्स की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तुम्हारी ड्रग्स की प्रॉब्लम खत्म, शराब खत्म, सब कुछ खत्म, पंजाब खत्म। तो ऐसे ये लोग बता रहे हैं कि हम इतनी तुमको सुविधाएं देंगे। अब जब ये जो कोई बड़ा लीडर ये बोलता है, तो लोग उनके बहकावे में आते ही आते हैं। हम हमेशा ये गलती करते हैं। पंजाब में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम शुरुआत से ही रहा है। जब से पंजाब आज़ाद हुआ, पंजाब आधा इधर गया पाकिस्तान के पास, आधा हमारे पास आया। तो जब से 1947 में पंजाब अलग हुआ है, और फिर 1966 में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया, तब से ही पॉलिटिकल वैक्यूम रहा है। भाई सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल, उनका कंट्रोल, बीजेपी, कांग्रेस का ज़्यादा रहा, फिर बीजेपी, और अभी आम आदमी पार्टी। लेकिन इतने में भी देखिए, पंजाब एक ऐसा राज्य है, किसी भी देश को डेवलप होने के लिए नदियों की ज़रूरत पड़ती है। एंड पंजाब इज़ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। किसान आपको पंजाब में ही मिलेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन में सारे मतलब जो किसान थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा फायदा पंजाब हरियाणा के किसानों को पहुंचा, लेकिन अमीर किसान उसमें ज़्यादा फायदेमंद हो गए। ठीक है, अमीर किसानों को ज़्यादा फायदा मिला। वहां से फिर जर्नैल सिंह भिंडरावाले का उदय होता है। अब भिंडरावाले ने यही बताया था कि भैया देखो, यहाँ क्योंकि आनंद साहिब रेजोल्यूशन की बात हुई, बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन भिंडरावाले ने उसको वापस उठाया, मुद्दा बनाया, और उसके बाद पब्लिक में आ गया। मजे की बात यह है दोस्तों, आप इंटरव्यू देख लीजिए, पूरा नेट छान मारिए, किताबें पढ़ लीजिए। भिंडरावाले ने कभी भी अपनी स्पीच में खालिस्तान की बात की ही नहीं, कभी भी। वो हमेशा बोलता था, इतना वेरी शार्प, इतना चालाक था वो हमेशा बोलता था कि भाई मुझे खालिस्तान नहीं चाहिए। मैंने कब बोला? हमको इक्वल सिटीजनशिप चाहिए। लेकिन मोटिव सबको क्लियर थे। बस में मारा। डीआईजी अटवाल जब स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनकी हत्या। वहां से फिर गेम बदल गया। और उसके बाद जब स्वर्ण मंदिर पे पूरा ये टेंपल कॉम्प्लेक्स, इतना दिमाग, पता है ना कि कभी भी मंदिरों पे हमला नहीं होगा। स्वर्ण मंदिर के अंदर जब मिलिटेंट का कब्जा हुआ, तब जाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि सेंटर से और ज्यादा गुस्सा लोगों का बढ़ा। अब प्रॉब्लम यही होती गई। फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी चलाया गया, वो सब कुछ ठीक था, आई पंजाब में नॉर्मलसी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आग थी ना, दब गई। अब 1996 में जब चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह को उड़ा दिया गया, ठीक है, उनकी गाड़ी उड़ा दी गई, उसके बाद चीज़ और खराब हो गई। 1996 के बाद से, मतलब 1990s के बाद से, अगर पंजाब को डेवलप कर देते, या पंजाब की राजनीति इतनी जबरदस्त हो जाती, मेरे हिसाब से, मेरी अगर माने तो, अगर किसी भी राज्य को डेवलप करना है तो उसकी सीटें बढ़ा दो, डिलिमिटेशन कर दो लोकसभा राज्यसभा की। अपने आप वहां की जो राजनीति है वो, मतलब जहां राजनीति डेवलप, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा।
और अगर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा तो आप ये समझिए कि लोग वहां पे इंटरेस्ट लेंगे। हालांकि आप बोलेंगे सर ऐसा तो यूपी में भी है, अब यूपी में तो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वहां पे तो डेवलपमेंट दिखता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट में तो ज्यादातर सीटें हैं ही नहीं, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन फिर भी दोस्तों इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग फिर पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमेशा एक पॉलिटिकल वैक्यूम, पंजाब की प्रॉब्लम ही यही रही, जहां से बड़े बड़े लीडर्स भगवंत कह रहा हूं, भगत सिंह से लेकर मतलब बड़े बड़े लीडर जहां पे अगर हम देखते हैं वो आए, और वहां हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा मेरा डिस्टर्बेंस हो गया, एक्चुअली फोन आ गया, चलिए कोई बात नहीं, तो साइलेंट पे कर दिया है। और वहां पे अगर ये हालत है तो ये देख के बहुत ज्यादा दुख होता है। तो खालिस्तान की बात कर रहे थे, अब वहां डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ नहीं। पंजाब के लोग भाई, जो पंजाबी जो सिख हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, क्योंकि जब सरकार ने खालिस्तानी गतिविधियों को क्रश किया तो पता था यहां से तो अब चला नहीं सकते, तो हमको बाहर जाके रहना पड़ेगा, तो बाहर गए वो। फिर बहुत सारे सिख जो है उनको यह भी पता था कि यार अब यहां पे कुछ फ्यूचर ज्यादा दिख नहीं रहा हमको पंजाब में, या तो किसानी करो या तो निकल जाओ यहां से, यही दो ही चीज है। तो अब यहां से निकल जाओ, बाहर जाते हैं, बाहर पे ज्यादा अच्छा फ्यूचर है, या फिर इंडिया के दूसरे शहरों में जाते हैं, वहां पे ज्यादा अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि पंजाब में तो किसान के अलावा कुछ ना बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, बल्कि यहाँ ये तो पूरा इंडस्ट्रियल हब है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब की जमीनी फर्टाइल है, यहां पर तो कितनी इंडस्ट्री लग सकती है। लेकिन पंजाब में तो डेवलपमेंट है ही नहीं, जिसकी वजह से, जिसकी किसान के रूप में तो एग्रीकल्चर बहुत सही है, लेकिन अभी लोगों को जमाना बदल रहा है, अब लोगों को सर्विस चाहिए, अब लोगों को मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, और वहां पे अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आता है तो लोगों की आंखें चमक जाती हैं। अमृतसर से लाहौर कितनी 30 किलोमीटर की दूरी पे है, अजनाला क्लैशेज जो है 15 किलोमीटर बॉर्डर दूर है पाकिस्तान का, समझ रहे हो। तो यही अमृतपाल सिंह ने कर दिया, जहां पे 2 साल पहले दुबई में काम करता था, कुछ भी नहीं था ये, आज ये सबसे बड़ा लीडर बन गया है। खालिस्तान, और ये सीधा बोल रहा है खालिस्तान खालिस्तान, जैसे भिंडरावाल ने तो कभी नहीं बोला, ये सीधा बोल रहा है कि हाँ खालिस्तान चाहिए। एक पुलिस स्टेशन में घुस के, पुलिस स्टेशन को पूरा घेर के, पुलिस वालों को झुका के, अपने जो समर्थक हैं उनको छुड़ा लेना, वापस ले जाना, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बहुत चिंता का सबब है। सेंटर को, केंद्र को इस पर ध्यान देना चाहिए। भगवंत मान बिल्कुल सही है, इसमें आईएसआई का तो हाथ है ही है। पिछले 1 साल से खालिस्तानी रेफरेंडम जब से आया है, तब से हम देख रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो, चाहे स्वीडन हो, यूरोप में और भारत में भी, भारत में तो होता है लेकिन यूरोप में खालिस्तान ने बहुत तेजी पकड़ ली है, ये मैंने देखा है, और इसमें आईएसआई का सपोर्ट है। ये 370 अमृतपाल सिंह 370 की भी इसने, बेकार था 370 को स्क्रैप करना, तो डेंजरस है ये, इट्स नॉट गुड। फिलहाल भगवंत मान का यही कहना था। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो मैंने आपको दिया है। हमारे कोर्स, हमारा जो रिकवरी मैनेजमेंट, एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स है, उसको आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।